सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं IUPAC नेम ऑफ कीटोन। तो कीटोन को IUPAC नाम लिखने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कीटोन वाले कार्बनिक यौगिकों का पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो वैसे तो मैं ये टेबल में बता चुका हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन का होता है CO। ठीक है, इस तरह से, या फिर ये इस तरह का देखने को मिलेगा तुम्हें, C सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, या तो ऊपर लगा हुआ या सिंगल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, तो या तो आपको इस तरह से या फिर इस तरह से इसका फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। किसका? कीटोन का। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार होगा। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n और O होता है। CnH2n और O होता है। ठीक है, इनका IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या होता है? तो IUPAC नाम इन्हें एल्केनॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्केनॉन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एल्केनॉन। कहने का मतलब एल्केन से ई हटा करके ONE जोड़ देते हैं, तो इन्हें क्या पढ़ते हैं? एल्केनॉन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सफिक्स में, यानी सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लगा देते हैं? ONE। क्या लगा देते हैं? ONE। और एक और बात याद रखेंगे, अंकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से CO, जिधर से CO ग्रुप निकट पड़ता हो। ठीक है, निकट पड़ता हो। और जनक श्रृंखला का चयन करते समय ये भी याद रखेंगे कि ये उसमें उपस्थित होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे देखने में ये इस तरह के मिलते हैं जब मैं, तो R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R डैश, इस रूप से इनकी श्रृंखला देखने को मिलती है। तो R मतलब एल्किल ग्रुप पहले भी लगा होगा और बाद में R डैश भी हो सकता है या फिर समान भी हो सकता है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? हम पहला ही बात कर लेते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो अंकन करते समय एक और उदाहरण लिख लूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3। तो इन दोनों के नाम लिखते हैं पहले, उसके बाद अगले पेज से लेंगे। देखो, अंकन करते समय जिधर से निकट पड़ता हुआ 1 2 3 दोनों तरफ से एक ही बात है। 3 पर क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। उसमें क्या जोड़ देंगे? ONE। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन। ये CO ग्रुप है। CH3 CO CH3। बताओ, इधर से पहले पढ़ रहा है, इधर से 1 2 3 4। अब इसे प्रोपेनॉन 2 पढ़ेंगे या प्रोपेनॉन 2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रोपेनॉन 2, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर है।
ऐसे यहाँ पर भी कितनी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर, और दूसरी पोजीशन पर है तो इसका नाम भी क्या होगा, प्रोपेनॉन 2 या प्रोपेनॉन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम 1 2 3 4, 4 पर क्या है, ब्यूटेनॉन 2, यानी ऑन किस पे, 2 पर। क्या फिर ये देखो, ये सबसे बेस्ट होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ऑन, यानी ब्यूटेन 2 ऑन, इसका नाम क्या और सही रहेगा, ब्यूटेन 2 ऑन। तो इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, संरचना इसकी देखो इस तरह से भी बनी मिल सकती है आपके लिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तब भी इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉन है। ठीक है, क्या है, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम अंकन किधर से करें, 1 2 3, इधर से नहीं, 1 2 3, 2 पर 1 2 3 4 5 6, तो इधर से तीसरी पड़ रहा है 1 2 3 चौथे पर, तो अंकन उस तरह से करेंगे जिधर से ही निकट पड़ता हो। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या है, हेक्सेन, हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन 2 3, या फिर हेक्सेनॉन 3, या फिर हम बोल सकते हैं हेक्सेन 3 ऑन, तीसरे पर क्या है, ऑन। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CO और CH3, इसका नाम क्या होगा, तो अंकन किधर से करें, इधर से निकट पड़े, 1 2 3 4, 4 पर क्या होता है बताओ, ब्यूटेन, तो इसका नाम ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन 2 या ब्यूटेन 2 ऑन। तो लेकिन ये तीसरी पोजीशन पर हमारा मैथिल ग्रुप लगा है, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल, इसका नाम ब्यूटेन, 3 मैथिल ब्यूटेन, और 2 ऑन, 2 ऑन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। एक मिनट, ब्यूटेन ई लगाने की आदत तो हो गई है, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, इस तरह से यहां भी ई नहीं होगी, ये याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर हम ई अपने आप और लिखी जाती है भाई, क्योंकि एथिल मैथिल हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन 3 ऑन। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ भी CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, अंकन के सिरे से 1 2 3 4 5 6, उस सिरे से कहते हैं जिधर से ये निकट पड़े। तो तीसरे पर है, और चौथे और पांचवें पर क्या प्रतिस्थापी है, तो 4 5, 4 5, और डाई मैथिल, डाई मैथिल 1 2 3, 4 5 6, 6 पर क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन कौन से लगा है, 3 पे ONE। ठीक है, हेक्सेन ONE, तो आपको समझ में आ रहा है। अगर एक से ज्यादा बार आए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CO और एक और आ गया CO और सिंगल बॉन्ड CH3, तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पर क्या होता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन
ये फिर लग गया। ब्यूटेन। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, लेकिन कौन कौन से पे आए 2,3 पर क्या आया है डाई ONE, डाई ऑन, मतलब कीटो ग्रुप आया है CO, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे डाईओन। और भी देखें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड, C और CH3। अंकन किस तरह से करें जिधर से ये निकट पड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्या होता है हेप्ट, तो हेप्टेन, सॉरी हेप्टेन कहाँ कहाँ लगाया दूसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे ऑन है हेप्टेन, तो 2,4, देखो चौथे पे और फिर पांचवें पे 5, और ट्राई ऑन, ट्राई ऑन। तो इस तरह से हम कीटोन के IUPAC नाम लिख सकते हैं, जो बहुत ही इजी है कीटोन, क्योंकि उसमें ग्रुप होता है CO, सफिक्स में क्या लगाए थे ONE, क्या लगाए थे ONE, याद रखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम, और इसी के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जो हाई स्कूल की NCERT है उसके अकॉर्डिंग IUPAC नाम आपके क्लियर हो जाएंगे सभी। उसके बाद एक वीडियो और आएगी IUPAC नाम पर, जिसमें नाम दिए होंगे तो आपको संरचना बनानी होगी, ठीक है, कि कैसे बनाई जाती है। और इसी के साथ में हमारा कार्बनिक रसायन का चैप्टर, जिसमें हम कार्बनिक रसायन के IUPAC नाम जो 2 से 4 नंबर तक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।